बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सहरी के क्विक एंड हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करने के बाद मेरे पास बार बार ये रिक्वेस्ट आई कि मैं आपसे ये भी शेयर करूँ कि मैं अपनी इफ़्तार कैसे प्लान करती हूँ और ये कैसे मेक श्योर करती हूँ कि ओवरऑल रमज़ान में हेल्दी ईटिंग करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ अपना रमज़ान का मील प्लान और इफ़्तार रूटीन भी शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई वेट लॉस प्लान नहीं है, क्योंकि रोज़ा रखने का वाहिद मकसद तक़वा हासिल करना है। और अगर मैं वेट लॉस की नीयत से रोज़ा रखूँगी तो मुझे वो मकसद हासिल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले रमज़ान मील प्लानिंग की बात करते हैं। मेरे घर में कई सालों से इफ़्तार को लेके एक ही पॉलिसी फ़ॉलो की जाती है, वो है वन स्नैक वन मील पॉलिसी। उसके अलावा फ्रूट चाट इज़ अ मस्ट एवरी डे। मैं आपके साथ रमज़ान के फर्स्ट वीक का मील प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि रोज़ाना एक स्नैक है, एक प्रॉपर मील है और फ्रूट चाट है। ये मील प्लान बना के मैं फ्रिज पे स्टिक कर देती हूँ ताकि मुझे और मेरी फैमिली को पहले से पता हो कि आज हम इफ़्तार में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे चल के वीडियो में मैं अपनी मील प्लान को फर्दर डिस्कस करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बात पॉइंट आउट कराना चाहती हूँ कि मील प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपके पास एक डेफिनेट लिस्ट होती है जिसके हिसाब से आपको ग्रोसरी लेनी है। आपको मीट्स में से क्या लेना है, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स में से क्या क्या पिक करना है, ये आपको पहले से पता होता है। तो पहले तो इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। दूसरा ये कि इससे आपका मनी भी सेव होता है, क्योंकि आप सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। ग्रोसरी करने के बाद घर आके मैंने इफ़्तार टेबल सेट की, तो मैंने सोचा मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ अपने मील प्लान को भी डिस्कस करते हैं। रमज़ान में एवरी फ्राइडे या सैटरडे मैं अपने नेक्स्ट वीक का मील प्लान बना लेती हूँ। मैं पूरे महीने के मील प्लान्स इकट्ठे नहीं बनाती, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की क्रेविंग हो और आपका क्या खाने का दिल चाहे, इसलिए मैं वीकली बेसिस पे मील प्लान करती हूँ। प्लानिंग करने से पहले मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से ये ज़रूर पूछ लेती हूँ कि वो नेक्स्ट वीक में इफ़्तार में क्या खाना चाहते हैं, और फिर मैं उनकी चॉइसेस को भी अपने मील प्लान में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। अगर आप मेरे मील प्लान को गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने जितने भी स्नैक्स सेलेक्ट किए हैं उन सब की थोड़ी बहुत प्री प्रेप मैं पहले से कर चुकी हूँ, और वो मैं आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ। जैसे बेक कीमा समोसों के लिए कीमा पहले से ही प्रिपेयर्ड है और वो फ्रोज़न है। उसके अलावा चिकन पैटीज़ और चिकन सैंडविचेस के लिए चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड है। फिर जब मुझे पकौड़े बनाने हैं तो उसके लिए भी पकौड़ा मिक्स पहले से तैयार है। स्नैक्स में हमेशा ऐसे प्लान करती हूँ कि वीक में सिर्फ एक स्नैक फ्राइड होता है। समोसे मैं हमेशा बेक करती हूँ। उसके अलावा एक दफ़ा वीक में सैंडविचेस होने ज़रूरी हैं, एक दफ़ा दही का स्नैक और एक दफ़ा चने का स्नैक भी ज़रूरी है। इस तरह से प्लान करने का फ़ायदा ये है कि आप ओवर अ वीक स्नैक्स की सारी वैरायटी बनाते और एंजॉय करते हैं। दही भी हो गई, बेक भी हो गया, फ्राइड भी हो गया और चने भी हो गए। अब हम आ जाते हैं मेन मील्स पे। इफ़्तारी के लिए मेरे घर में ज़्यादातर राइस डिशेस प्रेफ़र की जाती हैं, क्योंकि रोटी तो हम किसी न किसी फ़ॉर्म में सहरी में भी खा ही लेते हैं। तो मेन मील्स प्लान करते हुए मेरी ये कोशिश होती है कि वीक में एक बार मटन ज़रूर होना चाहिए, एक बार बीफ, उसके अलावा चिकन या कोई वेजिटेबल्स या बेक डिशेस। क्योंकि हमने 12 से 14 आवर्स का फ़ास्ट किया होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि इफ़्तार के वक्त कोई ना कोई अच्छी सोर्स प्रोटीन की होनी चाहिए। प्रोटीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि मसल मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें बहुत देर तक फुल भी रखता है। फाइनली इफ़्तार में रोज़ाना फ्रूट चाट भी ज़रूर होती है, और वीक में एक बार मैं कोई ना कोई स्वीट स्नैक भी बनाती हूँ। इस बार मैंने खोए के समोसे बनाए थे। इन सारे स्नैक्स की रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इफ़्तार की टेबल सेट करते हुए मैंने खजूरें भी रख दी। मेरे घर में अजवा और मबरूम ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो उन्हें भी मैंने प्लेटर में सेट करके रख दिया। यूएई में इस साल रमज़ान सैटरडे को स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि वीकेंड था, मेरी बहन ने हमें इफ़्तार पे बुलाया हुआ था, तो सैटरडे तो हमारा उसके यहाँ गुजरा। संडे को मैंने ग्रोसरी की और संडे की वीडियोस मैं बना नहीं सकी। तो मंडे के मील प्लान से स्टार्ट करते हैं। मंडे को मैंने बनाए कोफ्ता बिरयानी और चिकन पैटीज़। कोफ्ता बिरयानी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। चिकन के कोफ्ते बनाए, बिरयानी का मसाला बनाया और उसके बाद उसे चावलों में लेयर कर दिया। ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी और मेरे घर में ये बिरयानी सबने बहुत एंजॉय की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। किसी भी बिरयानी को दम देते हुए अगर आप उसकी लेयर्स में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन स्लाइसेस और जिंजर जूलियन वगैरह डालें तो बिरयानी का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बिरयानी को दम देते हुए मैंने 2 कोफ्ते ऊपर रखे ताकि थंबनेल अच्छा आए। बिरयानी के साथ रायता बनाने के लिए जो मैंने रायता क्यूब फ्रीज़ करके रखे थे, उन्हें फटी हुई दही में ऐड कर दिया। फिर मैंने शुरू की चिकन पैटीज़ की तैयारी, जिसके लिए मैंने एक पैन में ले लिया मक्खन, उसे मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया। फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें।
फिर जो बॉइल्ड श्रेडेड चिकन मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें सीजनिंग्स ऐड कर दी जिसमें शामिल है नमक और ब्लैक पेपर। जब चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें मैदा ऐड कर दें और उसे भी हल्की आंच पे थोड़ा सा पका लें। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मिल्क ऐड कर दें और फिर इन सारी चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि चिकन फिलिंग का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रीमी सी चिकन फिलिंग तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। पैटीज़ बनाने के लिए मैंने स्विट्स के पफ पेस्ट्री स्क्वेयर्स लिए और उसकी 2 साइड पे मैंने बीटन एग ब्रश की मदद से लगा लिया। फिर जब चिकन फिलिंग थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ गई तो उसका 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने पफ पेस्ट्री स्क्वायर के बीच में रख दिया। उसके बाद पफ पेस्ट्री को फ़ोल्ड कर दें और सील कर दें जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बेकिंग के दौरान स्टीम स्केप करने के लिए पैटीज़ को फोक से प्रिक कर दें और उसके बाद उसे फिर बीटन एग से ब्रश कर दें। उसके बाद इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लें और आपके बेहतरीन पैटीज़ तैयार हैं। तो ये तो था मेरा मंडे का मील प्लान। मुझे इस तरह की मील प्लानिंग इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, उसके अलावा फ्रूट चाट में विटामिन्स हैं, फाइबर है। दूसरी बात ये है कि ये मील बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही डिलीशियस मील है जिसको बच्चे और बड़े इक्वली एंजॉय करते हैं और हम रमज़ान के कोई मज़े भी मिस आउट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ ट्यूसडे के मील प्लान की तरफ जिसमें मुझे बनाना था पकौड़ा प्लेटर और दम का कीमा। अब पकौड़े हों और चटनी ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो जो मैंने ग्रीन चटनी फ्रीज़ करके रखी थी वो मैंने पहले से निकाल ली। उसके अलावा जो मैंने आलू बुखारे की चटनी बना के रखी थी वो भी मैंने निकाल ली। दम के कीमे की रेसिपी मैं पहले ही बना के अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ ताकि आप उसे रेफ़र कर लें। और पकौड़े प्लेटर में मैंने बनाए आलू बड़े, मिक्स पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े। अच्छा, अब आप ये यकीनन सोच रहे होंगे कि इन पकौड़ों और कीमे की रेसिपी में हेल्दी इफ़्तार कहाँ चली गई। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि रमज़ान में हेल्दी रहने की टॉप टिप क्या है, तो मैं उसे सिर्फ 2 सजेशंस दूँगी। पहली सजेशन तो ये है कि आप न्यूट्रिएंट रिच सहरी करें जिसकी 6 रेसिपीज़ मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी टिप जो कि लाइफ चेंजिंग रही है मेरे लिए वो है कि आप इफ़्तार ब्रेक्स में करें। अब ब्रेक्स में इफ़्तार करने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रेक्स में इफ़्तार आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप रोज़ा खोलें तो आप खजूर से रोज़ा खोलें जो कि सुन्नत है। उसके बाद आप पानी लें। बाज़ार के बने हुए शरबत और ड्रिंक्स वगैरह बहुत एक्सेसिवली स्वीट होते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फूड कलर होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई ड्रिंक लेना ही है तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए ड्रिंक्स लें जैसे घर का बना हुआ बादाम का शरबत, लेमनेड या कोई फ्रूट स्मूदी। तो रोज़ा खोल के आप खजूर खाएं, कोई हेल्दी ड्रिंक लें और उसके बाद आप बोल भर के फ्रूट चाट खाएं। उसके बाद जो भी आपने स्नैक प्रिपेयर किया है जैसे कि चिकन पैटीज, सैंडविचेस, पकौड़े या समोसे, आप सेंसिबल क्वांटिटी में वो लें। इसके बाद आप मगरिब की नमाज़ का ब्रेक लें। फिर अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय लें, वरना आप कोई हर्बल टी वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी मील प्रिपेयर किया है उसकी आप जितनी क्वांटिटी खाना चाहते हैं वो खाएं। अब ऐसे ब्रेक्स में खाने का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली आपका स्टमक फुल है, इसका सिग्नल आपके स्टमक से ब्रेन में जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जब आप ब्रेक करके खाते हैं तो इतनी देर में अगर आपका स्टमक फुल हो गया है तो ये सिग्नल आपके ब्रेन को चला जाता है और आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं। हमारा स्टमक हमारी फिस्ट की साइज़ का होता है तो इसको भरने में तो ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर हम ब्रेक लिए बगैर खाए जाते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता ही नहीं कि हमारा स्टमक फुल हो गया है। खाना खाने के बाद आप तरावी पढ़ें, उसके बाद अगर आपको फ़ील हो तो आप कोई छोटा-मोटा स्नैक ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेक्स में इफ़्तार करने का तरीका मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और आप यकीन करें कि मुझे बिल्कुल हेवीनेस या फुलनेस की फ़ीलिंग नहीं होती और मैं बहुत आराम से अपनी सारी नमाज़ें और इबादत करने के काबिल होती हूँ। इन्हीं बातों बातों में हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए। अगर आप चाहते हैं कि पकौड़ों की रेसिपी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताएं। लेकिन माशाल्लाह पकौड़े तो हमारे यहाँ सारी ख़वातीन ही बहुत अच्छे बनाती हैं। आई होप आज जो हमने डिस्कशन किया है कि हम अपने रमज़ान को ज़्यादा हेल्दी और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसमें से आपने कुछ सीखा होगा और वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। मुझे अपनी रमज़ान की ख़ास दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।